हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कलेक्शन करने जा रही हूँ ब्लड शुगर फास्टिंग का। तो अभी मुझे कॉल आया था, तो नज़दीक में ही है, तो इसलिए मैं स्कूटी से नहीं जा रही हूँ और पैदल ही जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ कलेक्शन फास्टिंग ब्लड शुगर करने। ये है मेरे पेशेंट जो कि घर के पास ही में थे, तो मैंने ऐसे ही आ गया बगैर स्कूटी से। तो ये देखिए मैंने टूर्निकेट बना और वेन फिल करके इंजेक्ट कर रही हूँ। तो मैं ब्लड शुगर फास्टिंग के लिए 2 ml से 1.5 ml या 1 ml के करीब में ब्लड कलेक्ट कर ली हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार में ही मुझे ब्लड मिल गया, तो ये बहुत अच्छा लगता है और पेशेंट को भी कि एक बार में मेरा कोई कलेक्शन कर ले, बार बार प्रिक ना हो। तो मैं ले ली हूँ और मैं ट्यूब में डाल देती हूँ। फास्टिंग ब्लड शुगर का ट्यूब जो होता है वो फ्लोराइड वाला होता है, तो मैंने उस पर सारा डिटेल्स मेंशन कर लिया है। उसके बाद मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर दोबारा अंकल ने बोला कि फिर से बीपी देख लो बेटा, तो मैं बीपी देख ली, उनका देख लेती हूँ। बीपी देखने के बाद मैं अब आऊँगी घर। लेकिन एक बीपी इनका मैंने देख लिया, इनका बीपी बहुत अच्छा था, 120/80 था। फिर दादी ने बोला कि मेरा भी देख लो, जो कि अंकल की मम्मी थी। तो मैं बोली ठीक है, मैं आपका भी देख लेती हूँ। तो अंकल के देखने के बाद मैं उनकी अम्मी यानी कि मतलब दादी लगती हैं, उनका भी देख रही हूँ। और एक फ्रेंड्स ये बात भी है कि जो है, मैं किसी भी पेशेंट के घर जाती हूँ तो उसका कोई कलेक्शन चार्ज नहीं लेती हूँ, जबकि बाकी जो मतलब लैब के लोग होते हैं या फिर मेरे ही लैब में बाकी जो स्टाफ होते हैं वो कलेक्शन चार्ज लेते हैं किसी दूसरे आदमी के घर पे जाके ब्लड लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी दादी का लेने बीपी देखने लगी हूँ और दादी का बीपी थोड़ा सा हाई था, 160/90 समथिंग था, तो उसको हाई माना जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इनका भी देख लेती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई घर का कलेक्शन चार्ज नहीं लेती हूँ, ख़ासकर मैं मोहल्ले वाले से भी नहीं लेती हूँ। चाहे मैं इसे स्कूटी से थोड़ा दूर भी जाऊँ तो मैं उसका भी कोई कलेक्शन चार्ज नहीं लेती हूँ। और जब कलेक्शन चार्ज मैं तो एक नहीं लेती हूँ, और एक ये भी है कि मैं कुछ चाहती हूँ कि मेरा जो खुद का पेशेंट है, सेल्फ पेशेंट है, उसको मैं कुछ बेनिफिट्स दूँ। तो मैं उसका ब्लड कलेक्शन करने जाती हूँ, तो अगर कोई कह दिया कि बेटा मेरा बीपी देख लो या फिर कुछ भी मेरे से बीपी देख लूँ या फिर वेट कर लूँ, ऐसी इस तरह का कुछ सिचुएशन होता है, तो मैं उसका भी कोई चार्ज नहीं करती हूँ। चाहे कोई घर पे आ गया वेट वगैरह करने का, तो मैं उसका कोई चार्ज नहीं लेती हूँ, बस मैं जो ब्लड टेस्ट की उसका चार्ज लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ रही हूँ लैब से, तो यहाँ पे 12 रबीउल था, तो ये मोहल्ला भी थोड़ा सा डेकोरेशन हुआ था, सुबह सुबह का टाइम भी था, तो मैं बस फास्टिंग ब्लड शुगर लेकर आ गई। अब मैं जाऊँगी पीपी लेने। तो 2 घंटे मैंने पेशेंट को टाइम दे दिया है कि जब आप हाथ धोइएगा उस समय से 2 घंटा देख लीजिएगा, उससे 10-15 मिनट पहले आप फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी फिर से लेने। तो बस फ्रेंड्स, मैं जाती हूँ, अब नाश्ता वगैरह बनाने स्टार्ट करती हूँ। सब्ज़ी मैंने बना के आई थी, अब मैं गरम-गरम रोटी बनाऊँगी। तो मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, अगर यहाँ तक देखिए तो अच्छा ही लगा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सब चीज़ कर ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ लैब। तो मैंने स्कूटी वगैरह रख लिया, अब मैं इधर से जाऊँगी पीपी ले लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ रुक गई हूँ और अब मैं स्टार्ट करके जा रही हूँ, पीपी लूँगी, उसके बाद लैब चली जाऊँगी। मैं पहुँच गई हूँ लैब। तो अब मैं थोड़ा देर 5 मिनट रिलैक्स होंगी, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो मतलब जिसका रिपोर्ट भेजना होगा उसका रिपोर्ट भेजेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे, थायरोकेयर का रिपोर्ट निकालेंगे, डॉक्टर लाल का रिपोर्ट निकालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं उसके बाद, क्योंकि मैं अभी स्कूटी चला के आई हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि रेस्ट लेना चाहिए। 5 से 7 मिनट का ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से रिपोर्ट निकाल के फिर मैं काम स्टार्ट करूँगी। जो सैंपल आया है, जो कलेक्शन फास्टिंग में हुआ है उसका। यहाँ पे भी लैब में भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं फास्टिंग और पीपी देने के लिए, जो शुगर के खासकर पेशेंट होते हैं, या फिर जो थायरोकेयर कंपनी में भेजा जाता है, उसके लिए भी क्या होता है कि मतलब खाली पेट हम लोग उसको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप आके सुबह में खाली पेट दे दीजिए, या चाहे जो आदमी मतलब चल फिर नहीं सकता या फिर आने जाने में जिसको दिक्कत है, जैसे बुज़ुर्ग लोग हो गए,
या फिर कोई लेडीज़ हो गई, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं कि होम कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। ख़ासकर मैं तो नहीं लेती हूँ, और अगर कोई लेता भी है तो सर अपने पास से उसको देते हैं, अपने पेमेंट से देते हैं उसको। तो हम लोग थोड़ा सा ये पेशेंट के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं, तो जो आने वाला है उसको मतलब यहीं आके दे जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रेस्ट करके थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेके मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहें ताकि मैं आपको एक एक स्टेप दिखा सकूं कि मेरी जो सुबह होती है और शाम तक की जर्नी कैसे बीतती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मुट्ठी खोल दीजिए, हाथ मोड़ दीजिए, हाथ मोड़ लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जो मनी रिसिप्ट दिलाता है, तो इनका 550 का है, तो पैसा पेमेंट हो गया है। मैं स्लिप काट के दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने शुगर लगा दिया है और मैं अपना देख लेती हूँ टाइम। तो ये देखिए मेरे घड़ी में 11:17 हो रहा है, तो यानी शुगर का टाइम होगा 11:27 में। 10 मिनट इसको इंक्यूबेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लगा लेते हैं SGPT। यानी कि कहने का मतलब है कि 10 मिनट इंक्यूबेट होने में इसको लगेगा, तब तक हम 3 SGPT कर सकते हैं। तो चलिए मैं 3 SGPT कर लेती हूँ। अभी मेरे पास 3 ही SGPT करने के लिए है, तो मैं सबसे पहले SGPT लगा लेती हूँ। और इस पेशेंट का तो एज बहुत अच्छे से एगुटुलेशन आया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। विडाल स्लाइड मेथड, अगर यही एक छोटी सी वीडियो थी और ये मैं अपने ही लैंग्वेज में बनाती हूँ, बिहारी स्टाइल में। अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी इसके लिए, और आप मुझे बताइएगा कि मैंने क्या गलती किया। अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे लिंक में मतलब कि कमेंट में जाके आप मुझे कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूँगी, और कोई गलती हुई तो बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।